और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, आफ्ताब सुल्तान का नाम चेयरमैन नैब के लिए नामजद कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि आफ्ताब सुल्तान साबिक DGIB रह चुके हैं। एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से मजीद जानेंगे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज और अपने दीगर इत्तेहादियों से मशावरत के बाद साबिक DG इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो चेयरमैन नैब तैनात करने के हवाले से नामजदगी उनकी कर दी है और उनकी आज बाज़ाब्ता मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। इस हवाले से वफाकी काबीना के इजलास में समरी जो है वो पेश कर दी गई है और वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। आफ्ताब सुल्तान जो है वो मुख्तलिफ अहम उहदों पर जो है काम, लेकिन सबसे बड़ा जो उहदा था वो DGIB के तौर पर उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी थी। चेयरमैन नैब के लिए बशीर मेमन का नाम भी सामने आया था। इसके साथ साथ दीगर जो आला अफसरान थे उनके नाम भी सामने आए थे, लेकिन उसमें आफ्ताब सुल्तान का नाम भी मौजूद था। पहले जो थे वो बाज़ जजेस को रिटायर्ड जजेस को लगाने का इस हवाले से फैसला हुआ था, लेकिन उसके ऊपर भी इत्तेफाक राय जो है वो नहीं हुआ। जबकि आफ्ताब सुल्तान का नाम जब सामने रखा गया वज़ीर आज़म की जानिब से, तो इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान आसफ से भी मशावरत की गई, उनकी तरफ से भी कोई इतराज़ नहीं आया। उसके बाद फिर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी मशावरत की गई कानून के मुताबिक, तो उन्होंने भी इसकी कोई मुखालफत नहीं की और अभी वफाकी काबीना के इजलास में उनकी नामजदगी जो है वो बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए पेश कर दी गई है। वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त भी जारी है और आफ्ताब सुल्तान का नाम चेयरमैन नैब के लिए नामजद कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद इस हवाले से आगाह करने के लिए।